सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, मैं और यहाँ पर विशाल सर हम दोनों हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 23 से बड़ा निकला है 24। इसको मैं कैसे बताना चाहता हूँ आप समझिएगा। आप ये सोचेंगे सर 24 तो ज़्यादा ही होता है, बड़ा ही होता है, बट इसमें खास क्या है मैं आपको बता दूं कि इस बार जो गेट अपीयर होने वाले बच्चे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली और इलेक्ट्रिकल में भी, वो 23 के कंपैरिजन में, गेट 2023 के कंपैरिजन में 24 में ज़्यादा है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर अपन बात करें सर प्रोबेबिलिटी देखते हुए, तो 2025 में दोस्तों जो आप और 26 में अपीयर होने वाले हैं आप लोग, वो इससे भी, ये 2024 के गेट से भी सर ज्यादा होगा। सर आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल सर, और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे कंपटीशन का जो ट्रेंड है वो बढ़ने वाला है, तो इसी टाइम पे आप तैयारी करके एग्जाम निकाल लो। लास्ट ईयर से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, कम कंपटीशन में एग्जाम क्लियर करना आसान होता है। तो जितने भी बच्चे गेट 25, 26 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके लिए आ चुका है नया उम्मीद और संग्राम बैच अनअकैडमी प्लस पे, जहां की आपको अगेन बेसिक से सारे के सारे सब्जेक्ट एडवांस में पढ़ाए जाएंगे। बैच नहीं, मेगा बैच है ये। तो ये मेगा बैच आप सभी लोगों के लिए आने वाला है। आपकी पूरी की पूरी सिस्टमैटिक वे में तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी, अच्छी तरीके से सब कुछ करवाया जाएगा। और इस बार आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा कि कितने सारे बच्चों ने अनअकैडमी प्लस से पढ़ के अच्छी रैंक हासिल करी। तो सर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर। तो अपना उम्मीद बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकल गेट और PSU 2025 को टारगेट कर रहा है। 30 मार्च से वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका मैं ओरिएंटेशन सेशन लूंगा। इसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट किया जा रहा है। उसके बाद संग्राम बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, जो गेट और PSU 2026 को टारगेट कर रहा है। इसमें भी अगेन इलेक्ट्रिकल। तो संग्राम बैच 26 वालों के लिए है और उम्मीद बैच 25 वालों के लिए, ठीक है। 30 मार्च से यहाँ पे भी आपका बैच स्टार्ट हो रहा है ओरिएंटेशन सेशन लेके। मैं बताऊंगा आपको कैसे तैयारी करनी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिवीजन कैसे होना चाहिए। ऑब्वियसली सब्जेक्ट आपका कॉमन मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो रहा है। अगेन उम्मीद बैच जो गेट और PSU EC ब्रांच के लिए है, वो भी आपका 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसका भी ओरिएंटेशन सेशन लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसमें तैयारी आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। मैथमेटिक्स अगेन इसमें स्टार्ट हो रहा है। और संग्राम बैच जो लोग EC 2026 को टारगेट कर रहे हो, इसमें भी आपका 30 मार्च से बैचेस। तो 30 मार्च को बेसिकली 4 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल के 2 बैचेस, उम्मीद 25 के लिए, संग्राम 26 के लिए। EC के 2 बैचेस, उम्मीद 25 के लिए और संग्राम 26 के लिए, ठीक है। अब इसमें यह बात आती है कि सर इन बैचेस का शेड्यूल क्या होगा, हमें कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ने को मिलेंगे, तो वो गुरुपाल सर आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल सर। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार प्लानिंग, देखिए हमेशा से 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। PQRS टेक्निक जो मैं हमेशा से बोलता हूँ। फर्स्ट उसमें है प्लानिंग, सेकंड है क्वेरीज। तो जब विशाल सर ओरिएंटेशन लेंगे बॉस, उस टाइम पे सारे बच्चों को अवेलेबल रहना है ताकि आप क्यू की बात कर सके। थर्ड सर होता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज तो भाई हम लोग खुद है, विशाल सर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के पावर हाउस, ठीक है। तो आपके रिसोर्सेज हम लोग हो गए। इसके बाद बात आती है सर SPQRS में। S मतलब कि स्टडी बॉस, वो तो आप लोगों को हमसे मिल करके करनी है स्टडी। तो सबसे पहले बात आती है P प्लानिंग की। तो प्लानिंग की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। ओरिएंटेशन का ये मतलब होता है कि बॉस किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए। तो ये सारे हैं। एजुकेटर्स भी हैं। देखिए 30 मार्च से जो ये बैच है वो स्टार्ट होने वाली है। सारे के सारे एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वहाँ पर। और मैथमेटिक्स की अगर बात करें और जनरल एप्टीट्यूड की बात करें वहां पर, तो मैथ से सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। पूरे के पूरे एजुकेटर्स का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और स्पेशली मैं बता दूं कि आप लोगों को बार बार अलग अलग एजुकेटर से यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता है। तो कई बार ऐसा आपको फील होगा कि सर हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी पढ़े हुए भी, रखे हुए भी सब्जेक्ट्स हैं। और बट एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, ओरिएंटेशन सेशन जरूर अटेंड करिएगा और लाइव अटेंड करिएगा। क्योंकि हमारे अंदर यार एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि कंसिस्टेंसी हमारे अंदर मिस हो जाती है दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी को एकदम रिवाइव फॉर्म में लेकर के चलने के लिए इकलौती चीज इंपॉर्टेंट है लाइव रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि यार हम तो लाइव आते हैं, आपको लाइव आना है साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अगर बात कर लेते हैं यहां पर उम्मीद बैच की, तो उम्मीद में यहां पर गेट 2025 के लिए ये सारा का पूरा लिस्ट आउट है। सारे एजुकेटर्स का नाम लिखा हुआ है आपके पास। और टारगेट हमारा ये है कि नवंबर तक, क्योंकि यार दिसंबर जनवरी आपका रिवीजन मॉक टेस्ट में निकले, फेब में दोस्तों आपका एग्जाम है। तो हमारा टारगेट है नवंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो वाइंड अप कर दिया जाए खूबसूरत तरीके से पढ़ा करके दोस्तों। 26 की अगर अपन बात करें दोस्त, तो 26 में भी सारा का सारा लिस्ट पूरा का पूरा यहां पर दिया हुआ है आपके पास। और जनरल एप्टीट्यूड की अगर अपन बात करें, तो जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो फर्स्ट हम मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहां पर आ जाती है बात कि सर इलेक्ट्रिकल में क्या क्या सब्जेक्ट है और वेटेज कैसा कैसा होता है।
तो यहाँ पर लाइन से आपके पास वेटेज दिया हुआ है। और चूंकि मैं मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला बता दूं भाई, 28 नंबर का सीधा सीधा हिसाब है। और यहां पर ये गेम चेंजर साबित होता है। अगर अपन यहां पर देख रहे हैं तो एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, सबका आप अपने लिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, ताकि आपको पता रहे कि बॉस वेटेज किस प्रकार से रहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूरा का पूरा आपके पास वेटेज यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर फॉर्म में बता दिया जाए, यहां पर जनरल एप्टीट्यूड भाई 15 मार्क्स का ही आता है, तो ये 15 नंबर ही है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो 13 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को दोस्तों मिलता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की अपन बात करें तो आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए विशाल सर कितने भोले भाले तरीके से पढ़ाते हुए दिख रहे हैं आपको। सर ये सब क्या है और क्या क्या हमको दिखने को मिल रहा है, और ऐप में सर क्या क्या स्टूडेंट फीलिंग कैसे आती है सर? सबसे पहली चीज़ तो जैसे आप क्लासेस जब लाइव अटेंड करते हो तो लाइव क्लास में आप आके टीचर हमेशा आपकी तरफ होता है, आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं ना यहाँ पे आते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पढ़ सकता हूँ। सपोज़ अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लिंक लगता है, कोई यूट्यूब का वीडियो आपके साथ शेयर करना है, तो मैं यहाँ पे ना उस लिंक को पिन कर सकता हूँ, सो दैट आप बाद में अपने रेफरेंस के लिए यहाँ से देख सकते हो। और प्रॉपर PPT इसके फॉर्म में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, अच्छी तरीके से आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हो। उसके अलावा फिर अगेन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। लाइव क्लासेस तो आपकी चलेंगी ही चलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लासेस में जनरली क्या होता है, हर क्लास में ऑलमोस्ट मैं क्विजेस भी करवाता हूँ। क्विज इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन दे दिया, आप प्रैक्टिस करो वहाँ पे। तो जब आपको क्विजेस दिए जाते हैं तो यहाँ पे पोल मैं कंडक्ट करवा देता हूँ। अब उस पोल में मुझे पता चलता है कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, कितने बच्चों ने इनकरेक्ट ऑप्शन दिया। लीडर बोर्ड पूरा का पूरा यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि रियल टाइम में थोड़ा सा ट्रैक भी होता रहता है, तो थोड़ा सा मुझे पता भी चलता रहता है कौन से बच्चे हैं जो सीरियसली क्लासेस को अटेंड करें, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन, उनके डाउट को थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने में टीचर को कोई भी बुराई नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है बच्चा भी इंटरेस्टेड है। तो इसके अलावा अगर जब भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे, ठीक है, तो हमेशा वहाँ पे देख लेना 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन होंगे, एक प्लस होगा, दूसरा आइकॉनिक होगा। प्लस में इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपके होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाएंगे, उसके अलावा लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे। बट जो आप आइकॉनिक में जाओगे तो प्लस के सारे फीचर्स तो रहेंगे, बट यहाँ पर आपको 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, आपके लिए एक मेंटोर रहेगा, उनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, गुरुपाल सर भी बताने वाले आपको। कस्टमाइज्ड आपकी डाउट सॉल्विंग होती है और फिजिकल नोट्स आपको मिल जाते हैं, जिनके कि कुछ सब्जेक्ट्स के तो मैंने भी लिखे हो। तो पूरी की पूरी कॉपी आपको अच्छी तरीके से पैक करके आपके घर पे भेज दी जाती है किताबों की। तो उसमें 12-13 किताबें होती है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। वो इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आप लोगों को हेल्प करती हैं सर। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पर पीछे भी भाई दिख रहा है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने डाउट पूछ लिया, हम लोगों ने डाउट बता दिया। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट ने कोई पुराना कोई क्वेश्चन बना रहा है और उन्होंने फ़ोटो भेज दी और हमने उस फोटो पे या उस इमेज को उठा करके सॉल्व कर लिया। इसके अलावा अब बात आ जाती है सर कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है नहीं मुझे सर यहाँ पर इस लाइन में डाउट है, क्या आप थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं? बिल्कुल, आप रेज हैंड करेंगे और कनेक्ट हो जाएंगे हमसे। और जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है दोस्तों, एग्जैक्टली सेम मैनर पे एक लर्नर और एजुकेटर का वहाँ पर कन्वर्सेशन होगा और आपको वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सर जब हम लाइव पढ़ रहे हैं तो डाउट कैसे हमारे क्लियर होंगे। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी चीज़, इस फीचर को यार मैं तो फ़ैन हूँ इस फीचर का, क्योंकि मैं हमेशा मैं बोलता हूँ भाई कुछ भी डाउट है हाथ ऊपर करो, है ना, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर लाइक दिस। सो इसके बाद अगर अपन बात कर लेते हैं तो मेंटरशिप का जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है कि जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपका सेशन क्रिएट कर दिया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पर्सनली बताई जाती हैं। आप बुक सेशन कैसे करेंगे, तो आपके पास जाएंगे, आपके पास जैसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे आपके पास सेशन बुक करने का होगा। इसके बाद आपने टाइम स्लॉट चूज़ कर लिया। याद रखिएगा जिस टाइम स्लॉट पे आप चूज़ करेंगे बॉस, उस टाइम स्लॉट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अवेलेबल रहें अपना मेंटर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप कनेक्ट हो गए सर, और बस कनेक्ट होने के बाद फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी स्ट्रैटेजी लेनी है, जो भी डाउट पूछना है, जो भी बात करनी है, ठीक है, जो भी गाइडेंस लेना है, वो सारा का सारा आप अपने मेंटर से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर एजुकेटर में हमको कौन कौन, तो मैंने पहले आपको लिस्ट बोला था, एक लिस्ट मैंने दिखाया था कि आप उनका प्रिंट जो है स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। अब ये मेरे मुंह से प्रिंट क्यों निकला मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ ना एक बड़ी ज़बरदस्त खासियत होती है कि आपके पास यार प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाते हैं 15 दिनों के अंदर। वो भी स्लाइड में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। नो ईयर एजुकेटर में जो फर्स्ट एजुकेटर हमारे लेजेंड एजुकेटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं बुलाऊं और फिर
बाकी एजुकेटर्स के बारे में वो आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं विशाल सोनी सर भाई, ये अब देखो यार कि समंदर, समझ रहे हैं आप, समंदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैं इनको बोलता हूँ, पावर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैं इनको बोलता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर, इन्होंने अपना जॉब क्विट करके छोड़ के पढ़ाने को चूज़ किया, पैशन को चूज़ किया और पैशनेटली पढ़ाते हैं ज़बरदस्त तरीके से। साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ऑल इंडिया आपको दिख रहा है रैंक 25, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा गया। सब्जेक्ट की अगर आप बात करें तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सर बहुत ज़बरदस्त मैनर पे डील नहीं करते हैं? हर एक सब्जेक्ट है भाई, तो सब्जेक्ट नाम इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। सर प्लीज़ आएंगे और बाकी एजुकेटर्स का आप बता दीजिए। थैंक यू सर। बाकी इसके अलावा आदित्य सर हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं। सर भी एक्स आईएएस ऑफिसर हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक, अच्छी तरीके से कामली पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट्स को। तो सर से भी आप लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा। बीवी रेड्डी सर जो कि खुद आईआईटीएन है, सर भी आप लोगों को नेटवर्क डिजिटल जैसे सब्जेक्ट्स डील करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा मयंक सर हैं जो कि हमारे मशीन एक्सपर्ट हैं, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से डील करते हैं। एक कोई एवरेज कॉलेज गोइंग बच्चा जिसको इन सारे सब्जेक्ट से डर लगता है, जिसको लगता है कि यार बहुत EMFT चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो सर उन सारे बेसिक्स को कवर करते हुए अच्छी तरीके से मशीन आप लोगों का पूरा कवर करवाएंगे। 13+ ईयर्स का इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन का बहुत रिच एक्सपीरियंस है। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप आके बेझिझक सर से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा उमा महेश्वरी सर हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, इनसे भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट शिशिर दास सर है जो आप लोगों को EDC एनालॉग डील करते हुए नजर आएंगे। सर खुद MTech है VLSI से, तो काफ़ी इन डेप्थ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा का पूरा सर देने की कोशिश करेंगे। पवन चंदानी सर है जो कि अगेन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन के हमारे अनदर फैकल्टी हैं और सर प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को एक एनिमेशन के मीडियम से या फिर बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे दिखा के जो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो अच्छी तरीके से पूरा का पूरा समझा सकते हैं। आप क्रिएट्रिक्स चैनल पे सर के वीडियोस भी देख सकते हो। सर ने आधे घंटे के बहुत अच्छे कैपेसिटर पे और बाकी सारे टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेटरी वीडियो डालें, जिससे ना चीज़ों को विजुअलाइज करके समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा गुरुपाल सर है लेजेंड ऑफ मैथमेटिक्स। तो गुरुपाल सर लेजेंड ऑफ मैथमेटिक्स के साथ साथ एप्टीट्यूड भी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पढ़ा रहे हैं। इस बार मुझे याद है एक चौक वाला क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर सिर्फ आपने वो चौक वाला क्वेश्चन क्लास में करवाया था। तो टीचर का जो एंटिसिपेशन होता है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगले साल कौन से क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो सर आप लोगों को मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड डील करते हुए दिखाई देंगे। बाकी उसके अलावा अगर मैं क्रेडेंशियल्स की बात करूँ तो शायद इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। टॉप एजुकेटर हैं सर, डबल ग्रेजुएट है, आचार्य अवार्ड विनर है। उसके अलावा सर ने बहुत सारे बच्चों को जो अलग अलग स्ट्रीम्स में, सिर्फ EC इलेक्ट्रिकल में नहीं, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक 2, सबको अच्छी तरीके से सर ने गाइड किया है। तो आप लोगों को सर के भी कोर्सेज एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो आप अगर आप देखोगे तो जो बैचेस में आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हो। बट बाय द वे हो सकता है कि अगर किसी टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है तो आपके पास जितना भी अनअकैडमी में कंटेंट पड़ा हो सब आप एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ एक आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना होता है, इसमें सारे कोर्सेज, सारे बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हो। जो पुराना कंटेंट पड़ा है रिकॉर्डेड, उनको जाके देख सकते हो। जितनी टेस्ट सीरीज है सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल बैचेस को अलग से खरीदने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। इसके अलावा अमन राज सर हैं जो कि खुद IITN है, 6+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। सर ने खुद गेट क्रैक किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से ये आप लोगों को जो जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है कवर करवा के सर आप लोगों को देते हैं। सर बुक्स, तो जैसा मैंने बताया था कि भाई प्रिंटेड है ना, तो आपको यार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बुक्स मिल जाती है। लिस्ट ऑफ बुक्स आपके पास है यहाँ पर। जैसे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये बुक्स जो है डिलीवर कर दी जाती है दोस्तों। और इसमें से कुछ जो नोट्स की बुक है वो विशाल सर ने खुद भी डिज़ाइन करी है, बनाई है। तो यहाँ पर जैसा आपको दिखाया कि मैंने पीछे दिखाया इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स दोस्तों। तो ये आपके पास है। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट विराट टेस्ट सीरीज़। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों ही ब्रांचेस में आपको टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस मिल जाता है जैसे ही आप एनरोल कर लेते हैं प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ में। और यहाँ पर इंपॉर्टेंटली मैं बताऊँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है यार एजुकेटर्स ने खुद बनाई है। मैथ्स अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो मेरा डिज़ाइन क्या हुआ, खुद का सवाल आपको दिखेगा। जब आप पढ़ते रहते हैं तो इसमें एक चीज़ करनी होती है कि आप बीच बीच में अपने आप को एनालाइज करते रहे, आप चेक करते रहे कि कितना ज़्यादा हमें रिटेन किया, हमने जो भी पढ़ा वो क्या हमें याद है, क्या मैं क्वेश्चन देख करके वो कॉपी के उस पेज को अपने माइंड पे रिकॉल कर पा रहा हूँ क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट दीजिए भाई, टॉपिक वाइज दीजिए, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो फुल लेंथ तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद या फुल लेंथ लिखेंगे, बट यार सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज तो आप
लाइन से जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट आगे मूव होते जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन जाती जाएगी, तो उस पर आप जाइएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट सीरीज क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। तो हम ही लोगों ने मिल करके जो है सवालों को दोस्तों बनाया है आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और सर इस बार मैं चाहूँगा आप प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का टाइम है। ये जो वीडियो है दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ पर अनअकैडमी का जो ऑफिस है बेंगलोर में, वहाँ के स्टूडियो में हम लोग आए हुए हैं। आपने रैंकर समिट तो लाइव देखा होगा, गेट चैंपियंस कॉन्क्लेव के नाम से इतने मैसिव वहाँ पर हम लोग को रिस्पांस मिला है, इतना ज़बरदस्त हमारे रैंकर्स ने परफॉर्म किया है। और फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें की, यूट्यूब पे वीडियोस धीरे धीरे दिखेंगे सर, है ना। जैसे हमने क्रिकेट में जो भी किया, मस्ती की, बहुत सारा बस में घूमने का, यार बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो वो सब मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा है इतने सारे रैंक 1 है। अगली बार दोस्तों आप भी इनमें से एक हो सकते हैं डेफिनेटली। और सर अगर अपन बात कर लेते हैं आगे, तो यहाँ पर काफी सारे सर, मतलब रैंक 1 की तो बात चलिए है ही हमारे पास, सप्तऋषि हमारे पास है बिल्कुल। इनफैक्ट अगर अपन बात करें तो टॉप 5 में भी इतने सारे लोग आए हुए हैं सर। टॉप 5 में, टॉप 10 में, इनफैक्ट टॉप 500 में बहुत सारे बच्चे, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज़रूर ऐसे रहेंगे जिन्होंने किसी न किसी फॉर्म में अनअकैडमी से पढ़ा होगा या उनसे हेल्प ली होगी, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इनकी जर्नी से इंस्पायर होकर ना आप लोग भी नेक्स्ट ईयर अच्छी रैंक लाने की कोशिश करो। क्वालिटी टीचर से पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो, जो खुद आज भी पढ़ाई करते हैं, अपने सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इस बार इलेक्ट्रिकल के जितने बच्चों से मैंने बात की, सबने बोला सर कंट्रोल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट था जो रैंक डिसाइडिंग था। आप अगर उनसे पूछेंगे, मैं सिर्फ फोटो भी दिखाना चाहूँगा, वो वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरी कल ही बात हो रही थी, तो ऋषभ थे यहाँ पे, एक सर स्नेहिल था, एक सर ऑल इंडिया रैंक 14 इलेक्ट्रिकल का। तो दोनों ने ही बोला रैंक 1 ये शिवम ने बोला कि सर कंट्रोल सिस्टम इस बार इलेक्ट्रिकल में रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट था। मतलब अगर शायद एग्जाम से पहले आपको कोई बोलता है तो आप इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करते कि कंट्रोल सिस्टम कैसे डिसाइड, बट अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कि हर एक सब्जेक्ट को जो उनके एक्सपर्ट हैं इन डेप्थ तरीके से पढ़ाते हैं, उसको पढ़ो, एग्जाम में जाके परफॉर्म करो, 2-4 अच्छे क्वेश्चन आप फोड़ दोगे, वहाँ से आपकी रैंक शूट अप कर जाती है, फिर आप टॉप में आ जाते हो। बाकी यार ऊपर तो सब्जेक्ट हर जगह पर पढ़ाए जा रहे हैं, फिर वहाँ से आप फिर टॉप रैंक में ब्रेक नहीं कर पाओगे, फिर आपकी रैंक वही बाहर ही रहेगी, एक एवरेज रैंक रहेगी। तो टॉप रैंक में ब्रेक करने के लिए क्वालिटी टीचर से आपको पढ़ना पड़ा। अच्छा बैट्समैन बनना तो बहुत अच्छे टैलेंट के साथ साथ कोच भी आपको अच्छा मिलना चाहिए, तो आप फिर निकल जाओगे अच्छी तरीके से। करेक्ट, यस। यहाँ पर दिख रहा है सर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग गेट। तो यार इसको ना बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आजकल जो हमारे इंजीनियर्स हैं बहुत अवेयर है, इतना सारा इंटरनेट पे जो है कंटेंट डला हुआ है, तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पर अभी देखिए यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सोचेंगे कि 2023 के कंपैरिजन में ये जो 24 में अभी आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने सारे लोगों ने गेट का एग्ज़ाम लिखा। ठीक है, अब जो है वापसी हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये जो गेट का एग्ज़ाम है ये आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एमटेक करने के लिए या आईआईटी या एनआईटी से एमटेक करने के लिए यहाँ पर पीएसयूज़ है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो भाई कितने ही सारे एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें भाई, आईआईटी एनआईटी में तो आप पहुंचते ही पहुंचते, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि डीआरडी हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, और भी अदर भी एग्जाम है, स्टेट लेवल के इतने सारे एग्जाम है। सारा यार भाई आपका कंसेप्ट तो वही होगा ना। कंसेप्ट कैसे चेंज हो जाएगा? आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो केवीएल केसीएल अप्लाई करोगे, ठीक है, वो तो वही होगा। टू पोर्ट वहाँ पर भी होगा, टू पोर्ट गेट में भी होगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जब गेट की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप एक उस लेवल पे पहुंच जाते हो जिस लेवल पे कोई भी एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। तो हमेशा एक टॉप लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि उस एग्जाम में तो भाई फोड़ना ही फोड़ना है, साथ में सारा कुछ। मतलब अगर हमको 1 से लेकर के 10 तक गिनती आती है दोस्तों, हम थोड़ी बोलेंगे सर हमको 7 नहीं आता और 9 नहीं आता या 4 नहीं आता, तो हमको सब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, तो यार विशाल सर ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जितने भी एजुकेटर्स यहाँ पर है सारे लोग फुल डेप्थ के साथ में एक एक चीज़ के साथ में यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो पूरा का पूरा आपके साथ सिलेबस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज गोअर है, तो डेफिनेटली यार आप अपने सब्जेक्ट के साथ में बैच को मैच करके अपने सब्जेक्ट डिसाइड करके प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि यहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हो। आपका गेट का सब्जेक्ट टेक्निकल, क्योंकि जब सेम टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी भी इसकी भी, और सेम सब्जेक्ट के साथ में कर रहे हो, तो बॉस एक अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। और आपको थोड़ा सा एक होगा कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ, मुझे जो आता है वो यार नॉर्मल जो प्रिपरेशन सिर्फ कॉलेज में पढ़ रहा है ना, उसको नहीं आता, मुझे कुछ अलग ही आता है।
ठीक है। और यहाँ पर जब आप क्वालिफाई कर जाते हो दोस्तों, जब आप एक रैंक अचीव कर लेते हो, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे पढ़ना है, क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। विराट टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव पूरा सिलेबस दिया जाता है, एक एक चीज़ पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हम लोग जो नॉर्मली करते हैं कि बॉस देखो, हमारा पढ़ाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि देखो आज तक ये नहीं हुआ, जैसे सर ने एक चौक वाला क्वेश्चन बताया, वो मैं जनरली मैथ्स की क्लास ले रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को, और ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं बोला यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सवाल आ सकता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगा होगा कि शायद सर बोल रहे हैं तो फार्मूला चलो एटलीस्ट नोट कर लें, और उस फार्मूले को लगाते ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, और 2024 में वो क्वेश्चन सर एज इट इज़ अपने को देखने को मिला। तो यहाँ पर अब बात आ जाती है कि कैलेंडर क्या है गेट के एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों देखो, अभी का जो मंथ है आप प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दीजिए, फिर अपन वेट करेंगे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें हम बीच बीच में आके इसी चैनल पे आपको बताते रहेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया भाई साहब। एग्ज़ाम तो सीधे सीधे अभी अगर अपन बात करें तो आपके पास 10.5-11 महीने हाथ में है, और गेट की कोई सच्चे मन से फुल लगन के साथ प्रिपरेशन करें तो 7 से 8 महीने जो है वो काफ़ी होते हैं सिलेबस का पूरा कवरेज करने में, और 1 से 2 महीना आपका जो होगा रिवाइव करने का, रिवाइज करने का, टेस्ट सीरीज़ के लिए, मॉक के लिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रिजल्ट जो है मार्च में आएगा, जैसे अभी रिजल्ट आया है, ये मार्च का मंथ ही चल रहा है दोस्तों। अब बहुत ही सही समय है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे यार जिनका 4,000, 5,000, 6,000 रैंक आ रहा होगा, जो जस्ट क्वालिफाई की होंगी, जिनको लग रहा होगा यार इस बार तो मैंने प्रिपरेशन करी थी सिर्फ 3 सब्जेक्ट की और मैं क्वालिफाई कर गया, या किसी का 17-18 नंबर भी आ रहा होगा और उसको लग रहा होगा यार 1-2 सब्जेक्ट ही तो पढ़ा था, राइट, या मैं वहाँ पर बना पा रहा था, राइट। तो आप लोग के लिए बिल्कुल सही समय है, इस समय मेहनत कर दोगे तो बेटा फोड़ दोगे, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर यार कि गेट का एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 65 क्वेश्चन होते हैं, 3 वैरायटीज़ होती हैं, MCQ हो गया जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, MSQ हो गया, भाई 1 से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, और NAT हो गया। इसके अलावा 65 क्वेश्चंस में 3 आवर्स दिए जाते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और प्रिपरेशन का अगर आप देखो, मैंने जो बोला था 7 से 8 महीने की लर्निंग है बॉस, 3 से 4 महीना रिवीजन और टेस्ट सीरीज को देना है। तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 11 और एग्जैक्टली 10 से 11 महीने आपके हाथ में है अगर आप आज से काउंट करते हैं तो, राइट। तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, समय आपके हाथ में है, लग के आप लोग को एफर्ट देना है। और मैं चाहूँगा विशाल सर आगे की जानकारी आप दे दें। तो सर अनअकैडमी की हिस्ट्री में आज तक 1 साल का सब्सक्रिप्शन इतने कम में कभी नहीं मिला जितना अभी आप लोगों को मिलने वाला है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमारी तैयारी अच्छे लेवल पे थी, हम अच्छा नहीं कर पाए, एक मौका अगर हमें और मिले अच्छे टीचर से पढ़ने का तो हम और बेहतर कर सकते हैं। तो अनअकैडमी भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करा, और आप सभी लोगों को ना 1 साल का सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपये में मिल रहा है, जो कि 24 मार्च के बाद शायद वापस से 39,998 पे वापस पहुँच जाएगा। तो यार देखो, मैं आपको ये चीज़ अश्योर कर सकता हूँ अनअकैडमी पे कि जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे उससे बेहतर सब्जेक्ट वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो वो सब्जेक्ट जो कहीं मिलेगा वो हमारे ही जो हम क्लास में चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसी का सबसेट होगा, या तो फिर कुछ और ही चीज़ होगी। आपको वो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जिसमें क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आपकी डेवलप करवाई जा रही है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। और आप ये चाहे तो जो भी लास्ट ईयर के टॉपर से किसी से भी आप कनेक्टेड हो, ये चीज़ आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं 19,999 ये आपका 24 मार्च तक ही रहने वाला है, ठीक है। 24 मार्च के बाद फिर आप बोलोगे सर ऑफ़र कोई नहीं आएगा क्या? कोई ना कोई ऑफ़र तो आता रहेगा 10%, 20% का, बट ये ऑफ़र जो है ना ये बिग टाइम ऑफ़र है, क्योंकि ये सभी उन बच्चों की हेल्प करने के लिए जो नेक्स्ट ईयर अच्छी रैंक लेके आना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई भी इसमें आपको डिटेल लेनी होती है, देखो 858585 ये आपके पास नंबर है ना, इसको सेव कर लो। सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं, आपको गेट रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है, आपको लग रहा है कि यार मुझे गेट के बारे में कुछ पूछना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा किससे बात करो, इस नंबर पे कॉल करो, पूछो कि भाई गेट के बारे में बताओ हमको, गेट क्या होता है, किस ब्रांच का क्या कट ऑफ जाता है, कौन से टीचर्स पढ़ाते क्या करते हैं। आप जनरल भी इस पर बात कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है ये चीज़ कि अर्ली स्टार्ट करना भाई, ठीक है। गेट में गुरुपाल सर ने स्टार्टिंग में बोला कंपटीशन ईसी इलेक्ट्रिकल में बढ़ना स्टार्ट हो गया। पहले ये डाउन जा रहा था धीरे धीरे करके, लास्ट ईयर जो बच्चे थे ईसी में 44,000 के आसपास, 45,000 और 55,000 के आसपास बच्चों ने इलेक्ट्रिकल में गेट दिया था। इस बार दोनों ब्रांचेस में नंबर बढ़ा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पीछे आप सभी लोगों को सुनने में आया होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे पिकअप करना स्टार्ट करेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट उसी रेशियो में कॉम्पिटिशन भी तो बढ़ जाएगा ना। तो जब कॉम्पिटिशन आपका बढ़ेगा उससे पहले क्यों ना हम एग्ज़ाम निकाल के उस टाइम पे जो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुई प्लेसमेंट लेने की, उसको कैश ऑन कर लें। अगर आप ये जून में जुलाई में तैयारी स्टार्ट करोगे
तो यार वो कैचिंग अप वाला गेम होता है, ठीक है। वो ज़माना चला गया कि 4 सब्जेक्ट पढ़ के लोग रैंक ले आते थे। अब सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ने पड़ेंगे, और 10 महीने का टाइम अपनी तैयारी को डेडिकेटेड वे में देना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एज अ सीनियर, एज अ एल्डर ब्रदर, मेरा ये सजेशन है कि आप लोग स्टार्ट करो, मेहनत करो। हम लोग आपसे डबल मेहनत करके दिखाएंगे अपनी लाइव क्लास में। यार देखो, मैं ओपन सेशन रखता हूँ, आपको जिस सब्जेक्ट का जो डाउट पूछना लाइव हम लोग बैठ के सॉल्व करते हैं। आप क्लास के एंड में आके अपनी क्वेरीज डिस्कस करते हो, सर मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मेरा वो भी क्वेरीज में आपके सॉल्व करता हूँ। तो डेली मैं ओपन सेशन रखता हूँ। ऐसा सेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे होता होगा जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट की क्वेरी लाइव में सॉल्व करता हूँ। मैंने एक वीडियो बना के भी आप लोगों को दिखाया था। तो इन सारी चीज़ों का एडवांटेज लो और अच्छी रैंक लेके आओ, और नेक्स्ट ईयर वापस से आके हम लोगों से मिलो, बताओ अपनी जर्नी। जितने बच्चे मिले बहुत खुश थे कि सर आप क्लास में ये स्टोरीज सुनाते थे, ऐसे मोटिवेट करते थे। हम आज आपसे मिलके और उन सारी स्टोरीज़ को आपके साथ वापस शेयर कर रहे हैं कि सर हमें कितना अच्छा लगता था वो बातें सुन के। तो आप भी इन सारी चीज़ों का हिस्सा बनो। बाकी मैं यही बोलूँगा कि टीम बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। क्वालिटी टीचिंग यहाँ पे आपको मिलेगी और वो आपको रैंक लाने में बहुत हेल्प करेगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी सर, बिल्कुल। और जैसा सर ने बताया कि भाई ये जो ऑफ़र है, आज तक कभी भी अनअकैडमी के इतिहास में ऐसा नहीं हो कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको जो है मात्र 19,999 में मिल रहा है दोस्तों। तो अपने लिए यार इन्वेस्ट करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, टाइम लेकर के सोचिए। बट याद रखिए, ये ऑफ़र जाने के पहले पहले यार आप लोग को सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यार आपके ऊपर है सारा कुछ। हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना, और आपका काम है इस गाइडेंस को लेकर के उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट में कन्वर्ट करना। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 स्टेजेस होती हैं, ड्रीमर, एमर और अचीवर, ठीक है। आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा आप ड्रीमर नहीं रहे बॉस, आप बन चुके हो एमर। अब जब हम मिलेंगे मार्च के मंथ में अगले साल तो आप हो चुके होंगे अचीवर। बस इतना ही मैं बोलूँगा और कुछ भी नहीं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अपने अंदर आज ये सर अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है ना यार, कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है अपनी विल पावर है उससे बड़ा नहीं होता कि सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट की कंडीशन है बॉस। तो याद रखिएगा, कोई भी इस दुनिया का ऐसा एग्जाम या परीक्षा नहीं है जो तुम्हारे हौसलों से बड़ा है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। याद रखिएगा इस चीज़ को, आपको फाइट करनी है और बस ज़्यादा नहीं, 10 से 11 महीने जूझ जाइए, अपने आप को दे दीजिए, अंडरग्राउंड हो जाइए। अनअकैडमी के साथ में हम यहाँ पर लगातार आपको यूट्यूब पे भी, स्पेशल क्लास पे भी, पेड कोर्स में भी, प्लस आइकॉनिक में भी, जहाँ पर भी हम आपको दिख रहे हैं हमेशा मोटिवेट करने का ही ट्राई करेंगे, हमेशा आपको इनकरेज करेंगे। आप यार प्रिपरेशन बस अर्ली स्टार्ट, जो विशाल सर ने बोला मैं एग्री हूँ कि अर्ली स्टार्ट करनी है, क्योंकि सक्सेस मंत्रा यही है बॉस की, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और गेट में कंसिस्टेंसी का ही गेम है, ये कोई कॉलेज का 1 नाइट का गेम नहीं है कि बॉस अब 2 दिन का बचा हुआ है, कहीं से नोट्स जुगाड़ा, फटाफट पढ़ा और जाके वॉमिट कर दिया, पास हो गए। ये कंसिस्टेंसी का गेम है, ये कंसेप्ट का गेम है। कंसेप्ट और कंसिस्टेंसी याद रखिएगा, सक्सेस के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट कंसिस्टेंसी है, सेकंड डिसिप्लिन है, और थर्ड है तुम्हारा फोकस। क्योंकि फोकस भी इधर उधर जाता है कि सर वो कर लूँ क्या, या फिर ये कर लूँ, मेहनत तो उतनी करना चाह रहा हूँ मैं, करूँगा, एफर्ट मारूंगा, पर सर ये गेट का एग्जाम की जगह वो एग्जाम कर लूँ क्या। तो भाई फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एंड अप करते हैं। बिल्कुल सर, बस यही है, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे स्टार्ट होने वाले इन सारे बैचेस में। वापस से आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, और प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन के साथ अभी भी मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने डेवलप की हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ईसी के जितने भी सारे के सारे सब्जेक्ट हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मज़ा आएगा पढ़ के, अच्छी तरीके से एक जर्नी को इस्टेब्लिश करते हैं, और इस जर्नी का जो एंड रिजल्ट होगा उसको इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।